जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल के कक्षा में हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में चर्चा किए थे, आज की कक्षा में हम स्पेशल तौर पर बिहार सरकार यानी कि स्टेट राज्य सरकार जो भी है, उस राज्य सरकार जो है वह राज्य सरकार के कार्य के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो भी पॉलिटी है, अभी हम भाग 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाग 6 के हर एक का खंड 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 करके सीक्वेंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, आज के कक्षा में हम राज्य सरकार के कार्यों के ऊपर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार के कार्यों से रिलेटेड 2 आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 166 है और 167 है। ठीक है, तो हमें देखना है कि आर्टिकल नंबर 166 में क्या लिखा गया है और 167 में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 166 में लिखा गया है बाबू कि राज्य सरकार का जो कार्य है, राज्य सरकार जितना भी कार्य करता है, ठीक है, तो राज्य सरकार के सभी कार्य जो होता है वह राज्यपाल के नाम से होता है। राज्यपाल का राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से होता है, राज्यपाल के नाम से होता है। ठीक है, तो राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। क्यों? क्योंकि एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, किसी भी राज्य का संवैधानिक सबसे बड़ा प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। यही कारण है कि राज्य के सभी कार्य जो है वह किसके नाम से होता है, राज्यपाल के नाम से होता है। ठीक है ना, अब मान लें कि राज्य का सबसे बड़का गार्जियन ये हो लो, तो कोनो भी काम जो है इसी से ना पूछ के, चाहे इसके परमिशन से किया जाएगा, बिना इसके परमिशन से नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि राज्य सरकार का सभी कार्य किसके नाम से होता है, राज्यपाल के नाम से होता है। यह बात लिखा गया है किसमें, आर्टिकल नंबर 166 में। अब हम देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 167 में कहा गया है ना, ध्यान दीजिएगा कि ये राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री को माना जाता है। ठीक है ना, तो राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, ये मुख्यमंत्री अपने सभी कार्यों की सूचना किसको देंगे, राज्यपाल को, यानी गार्जियन को देंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अपने सभी कार्यों की सूचना किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। ये बात लिखा गया है किसमें, आर्टिकल नंबर 167 में। ठीक है, इन दोनों शब्दों को जब हम एक में मिला देंगे तो हमें ऐसा स्पष्टीकरण होगा कि किसी भी राज्य का कार्य हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए किसी भी राज्य का सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होता है, क्योंकि राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री जो होते हैं, इनका सबसे मुख्य कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का परम कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री अपने सभी कार्यों की सूचना किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। इस आधार पर देखिए क्या स्पष्टीकरण हो रहा है, इन दोनों लाइनों को अगर एक में बिठा दिया जाएगा ना, तो एक चीज का स्पष्टीकरण हो रहा है कि किसी भी राज्य का जो कार्य है ना, यह कार्य गवर्नर के बस में क्या कर रहा है, माने स्थिर हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि किसी भी राज्य का कार्य जो है वह उस राज्य के गवर्नर के गोदी में बैठ लो, गवर्नर के गोदी में बैठ लो, जब तक वो गवर्नर ना चाहे तब तक वो कार्य ना हो। कार्य की सूचना भी इसे मिल रही है, इसी के नाम से हो रहा है, इसलिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, राज्य सरकार के कार्य। एक पॉइंट और जान लीजिएगा, चाहे वह केंद्र की बात हो, चाहे वह किसी भी राज्य की बात हो, मंत्री परिषद जो होता है ना, यह सामूहिक उत्तरदायित्व रखता है। ठीक है, मंत्री परिषद क्या रखता है, सामूहिक उत्तरदायित्व रखता है। ठीक है, अब पॉइंट समझिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब कि एक साथ समूह में आते हैं और एक साथ समूह में चले भी जाते हैं। ठीक है ना, लेट में मान लीजिए कि कोई मंत्री ऐसा है जो कोनो खचराई करने में पकड़ा गया, ठीक है, तो उसके ऊपर जांच उच बैठा और जांच के दौरान वह मंत्री गलत पाया गया, तो गलत पाया जाएगा जब वो मंत्री, तो उसको क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो जैसे उस मंत्री को हटाया जाएगा ना, तैसे उस सरकार जितना मंत्री बनाई है सारा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर दोबारा से वो लोग अलग से भाई शपथ लेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक साथ आए और एक साथ चले भी गए, इसी प्रथा को क्या कहा जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में क्या हो रहा है, भारत में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके ऊपर आरोप लगा है पेपर लीक मामला को लेकर। ठीक है, नीट शायद पेपर लीक मामला को लेकर आरोप लगा है। ठीक है, जिस पर जंतर मंतर पर बहुत लोग धरना में बैठे हुए हैं। आज लगभग 16-17 दिन से सोनम वांगचुक साहब जो हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी बैठे हुए हैं धरना स्तर पर। तो मेन दिक्कत यह है कि सरकार भी ये सोच रही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो सभी को ऐसा हाल होगा। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है ना, तो ये मैटर वाला बात है। तो यहाँ पर हम लोगों को यह दिखाई दे रहा है, मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, यानी कि एक साथ आते हैं और एक साथ चले भी जाते हैं। ठीक है, कुछ स्टैटिक्स टाइप का आप लोग पॉइंट सुन लीजिए। ठीक है, बिहार की यदि बात किया जाए तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, बिहार की यदि बात किया जाए तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह।
प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। बिहार की पहला महिला सीएम, चाहे एकमात्र महिला सीएम अगर पूछेगा, एक एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। लालू यादव के पत्नी महोदय, क्या नाम है इनका, राबड़ी देवी, ठीक है। तो बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी, कौन बनी, राबड़ी देवी। कौन बनी, राबड़ी देवी। अब बिहार में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने, तो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी बने, ठीक है, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री, ठीक है। देखिए पिछली आंकड़ा के अनुसार 9 बार शायद ये शपथ लेते हैं, अभी प्रेजेंट मिलाकर शायद 10 बार इनका शपथ हो गया, ठीक है ना। आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये कितनी बार शपथ ग्रहण किए, ठीक है। ये करंट का एक पार्ट है, उसको चेक कर लीजिएगा। ऐसे हमको लग रहा है कि 10 बार ये शपथ ले लिए, कौन, नीतीश कुमार जी, ठीक है। और वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, ठीक है। सम्राट चौधरी जी 15 अप्रैल के क्या लिए थे, शपथ लिए थे। ये शायद अभी मद्य निषेध एसआई का कोई एग्जाम हो रहा था, उसमें यह सवाल पूछा था, ठीक है, कि सम्राट चौधरी ने कब क्या लिया, शपथ लिया था। तो 15 अप्रैल को ये शपथ लिए थे, ठीक है। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी जी शपथ लिए थे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ आपके। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा, ठीक है ना। महाधिवक्ता के ऊपर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, ठीक है। और एक और काम है बाबू, आप लोग क्या कीजिए, हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कीजिए भाई, ठीक है। सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे वीडियो को देख सके, या ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर सके, ठीक है। तो ये सब काम आप करते रहिए, ठीक है ना। चैनल का ग्रो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण बातें होने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो ये छोटा सा एक गांव का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, ठीक है। हमेशा सर्वथा आपका आभार रहेगा, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।